हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ। इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों? यूज ऑफ ए एंड द का प्रयोग पढ़ा रहा था। ठीक है, मीन्स यूज ऑफ आर्टिकल्स पढ़ा रहा था। ठीक है, टॉपिक क्या है? यूज ऑफ आर्टिकल्स। तो यूज ऑफ आर्टिकल्स के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों? ए आता है, एन और एंड आता है। ठीक है, इस वीडियो में ए और एन का प्रयोग हम लोग सीखने वाले हैं। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ उदाहरण की सहायता से। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। इससे संबंधित कुछ उदाहरण हम लेंगे और इसमें हम देखेंगे कि ए और एन का प्रयोग कब कब करेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। अब उदाहरण नंबर पहला लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यह पार्ट नंबर कौन सा होगा। यह पार्ट नंबर 7 होगा। ठीक है दोस्तों, यह कौन सा है पार्ट नंबर? यह पार्ट नंबर 7 होगा। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट नंबर 6 तक पढ़ा दिया है। इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, प्लेलिस्ट में जाए और प्रत्येक वीडियो देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा बात नहीं करते, उदाहरण नंबर पहला लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर पहला क्या है? क्या यह महाकाव्य नहीं है? क्या यह महाकाव्य नहीं है? ठीक है ना, क्या यह महाकाव्य नहीं है? तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर वाक्य क्या से स्टार्ट है? ठीक है, यह वाक्य क्या से स्टार्ट है? यह वाक्य आप देखेंगे तो यह क्या से स्टार्ट है। जब क्या से स्टार्ट होगा तो हम डायरेक्ट सहायक क्रिया लिखेंगे। तो सहायक क्रिया यहाँ पर क्या है दोस्तों? सहायक क्रिया यहाँ पर इज लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर इज लिखेंगे। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसके बाद यहाँ पर यह अंग्रेजी का होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ईट होता है। यह अंग्रेजी का होता है ईट। ये सहायक क्रिया हो गई, एक कर्ता के रूप में हो गया। इसके बाद नायिक अंग्रेजी का लिखेंगे, आप नॉट लिखेंगे तो यहाँ पर नॉट हो जाएगा। ठीक है, इज इट नॉट। और महाकाव्य एक अंग्रेजी का होता है ईपिक होता है, EPIC ईपिक। ठीक है ना, EPIC ईपिक, EPIC ईपिक। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अपन यहाँ पर ए एंड का प्रयोग, ए एंड एन का प्रयोग पढ़ने वाले हैं ना। मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आप ए एंड एन का प्रयोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? यहाँ पर ये प्रयोग करेंगे कि एन प्रयोग करेंगे? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का। ठीक है ना, तो ध्यान देना आपको। क्या यह महाकाव्य नहीं है? इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? इसका अंग्रेजी बनेगा इज इट नॉट एन ईपिक। ठीक है, यहाँ पर अपन ये पढ़ने वाले थे कि एन और ए का प्रयोग कब होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों कौन सा उदाहरण नंबर दूसरा। क्या यह सच्ची कहानी है? क्या यह सच्ची कहानी है? ठीक है, ये भी वाक्य क्या है? क्या से स्टार्ट है? तो हम सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सहायक क्रिया क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पर भी लिखेंगे इज। क्या लिखेंगे दोस्तों? इज। यहाँ पर क्या लिखेंगे? इज। और यह का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? कर्ता के रूप में है ना, तो इट लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? इट। इसके बाद नहीं का अंग्रेजी का होगा इसमें नहीं। क्या यह सच्ची कहानी नहीं है? यहाँ पर आप नहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, नहीं है, यहाँ पर क्या लिखना है? ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से। ठीक है, क्या यह सच्ची कहानी नहीं है? इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों इज इट। इसके बाद नहीं का अंग्रेजी क्या होता है? नॉट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर आप नॉट लिखेंगे। इतना लिखने के बाद दोस्तों, ठीक है, इज इट नॉट, इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सच्ची कहानी। सच्ची कहानी का मतलब क्या लिखेंगे? ट्रू, TRE, ट्रू स्टोरी, STORY, ट्रू स्टोरी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है ना, लेकिन इससे पहले यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? ए या एन? तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, इज इट नॉट ए ट्रू स्टोरी, इसका अंग्रेजी करेक्ट ही बनेगा। ठीक है ना, अब आते हैं तीसरा का उदाहरण। क्या मोहन ईमानदार आदमी नहीं है? क्या मोहन ईमानदार आदमी नहीं है? तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों? सबसे पहले इज लिखेंगे। यहाँ पर मोहन एक वचन है तो क्या लिखेंगे? मोहन। क्या लिखेंगे दोस्तों? मोहन। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? इज मोहन। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सहायक क्रिया कर्ता। अब नहीं का अंग्रेजी लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, इज मोहन। इसके बाद नॉट, या नोटी नॉट। क्या लिखेंगे यहाँ पर? नॉट। ठीक है ना, इज मोहन नॉट। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसके बाद अपन लिखेंगे ईमानदार आदमी है। ठीक है ना, तो ईमानदार आदमी का होगा दोस्तों, याद रखिएगा, हानेस्ट, HONEST, हानेस्ट मैन। ठीक है ना, हानेस्ट मैन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। ठीक है ना, लेकिन इससे पहले याद रखिएगा ईमानदार आदमी है, यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे आप कि एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना,
तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, एन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना। क्या मोहन ईमानदार आदमी नहीं है, इसका अंग्रेजी का बनेगा, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों इज मोहन नॉट एन हॉनेस्ट मैन। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि उदाहरण नंबर 3 तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, हम आपको बताएंगे उदाहरण नंबर कौन सा, 4 बताएंगे। ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों अब आते हैं उदाहरण नंबर 4। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर 4 क्या है दोस्तों, क्या यह मजबूत बक्सा नहीं है, क्या यह मजबूत बक्सा नहीं है। तो ये वाक्य क्या से स्टार्ट है, इसलिए अपन क्या का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे इज सहायक क्रिया लगाएंगे, या का अंग्रेजी का होगा इट, इज इट। इसके बाद नॉट लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे नॉट। ठीक है ना। अब मजबूत बक्सा है तो दोस्तों मजबूत बक्सा है तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, मजबूत का स्ट्रांग होता है, बक्सा का क्या होगा, बॉक्स होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, STRONG स्ट्रॉन्ग बॉक्स। ठीक है, BOX बॉक्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। ठीक है ना। लेकिन अपन यहाँ पता करेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग बॉक्स है इससे पहले ए का प्रयोग किया जाएगा कि एन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना। तो इसका आपको ध्यान देना है दोस्तों, इससे पहले स्ट्रॉन्ग बॉक्स के पहले ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग आप नहीं करेंगे। ठीक है ना। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अब आते हैं कौन सा उदाहरण नंबर 5 आते हैं। ठीक है ना। क्या मीना अच्छी कलाकार नहीं है, क्या मीना अच्छी कलाकार नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर इज लिखेंगे। ठीक है, इज लिखने के बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, मीना करता है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मीना। ठीक है, तो इज मीना क्या लिखेंगे, इज मीना हो गया। इसके बाद नॉट लिखेंगे, नहीं का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों नॉट, या नोट इन नॉट। ठीक है। अच्छी कलाकार का अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों, गुड आर्टिस्ट। क्या होता है, गुड आर्टिस्ट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, गुड GOOD गुड आर्टिस्ट, ARTIST आर्टिस्ट। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। ठीक है, ARTIST आर्टिस्ट। अब दोस्तों ध्यान से आपको देखना है कि गुड आर्टिस्ट है तो इससे पहले अपन क्या करेंगे, इससे पहले ए का प्रयोग करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो इससे पहले दोस्तों याद रखिएगा, इससे पहले अपन ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि उदाहरण नंबर 5 आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। क्या मीना अच्छी कलाकार नहीं, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, इज मीना नॉट ए गुड आर्टिस्ट। ठीक है ना। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।